तो गणेश प्रश्नावली जो यंत्र है आपके सामने एक विजिबल है, आप देख सकते हैं इसमें नंबरिंग्स लिखी हुई है। एंड इस यंत्र को यूज कैसे करना है, जस्ट ये हमें यहाँ पे सीखना समझना है। अगर आपके पास ये यंत्र, आप इसको बना सकते हैं। अगर आप फोटो ले लीजिए, प्रिंट ले लीजिए। अदरवाइज अगर बाय चांस आपको याद ना हो तो जस्ट आपको क्या करना, 64 लेटर्स के बॉक्स बनाने हैं। जैसे शतरंज में 64 खाने होते हैं ना, वैसे बनाना है। बस फर्क इतना है कि 1 से लेके 8 तक जब आप लिखोगे तो 8 के नीचे 9 लिखना है। 8 के नीचे 9 लिख के फिर आपने वापस लेना है 16, 16 से नीचे 17 लिख के फिर वापस ऐसे लेके जाना है, फिर 24 से नीचे 25। ठीक है। अगर आप वर्बली खुद से बना रहे हो, आपके पास यंत्र नहीं है, और आपको कभी अगर कोई क्वेश्चन माइंड में हो, आपको सवाल पूछना हो, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है, वो सबसे बड़ा यहाँ पर चीज है समझने वाली। तो इसको जब भी आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है तो आप कभी भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आप अगर मॉर्निंग के टाइम पे करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सवाल, क्वेश्चन जो भी है आपका, अगर आप उसे कागज पे लिख लेते हो तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज आपके माइंड में वो सवाल रहना चाहिए। कभी भी इस तरह का सवाल आपने फ्रेम नहीं करना जो अभी अभी आपके दिमाग में आए। ऐसा सवाल आप फ्रेम कर सकते हो जो आपके पास कम से कम 24 आवर्स से है, या फिर जिसे आपने नोट डाउन कर रखा है कि मेरे को इस सवाल का आंसर चाहिए। सवाल फाइनल हो जाने के बाद आपको पहले ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए 5 टाइम। देन उसके बाद आपको गणपति जी का ध्यान करना चाहिए। इन दो चीजों के बाद फिर आप या तो पेंसिल जो आपके पास होती है, लकड़ी की पेंसिल, उसे, या फिर जो टूथपिक होता है उसे, वो भी लकड़ी का ही है। उन दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हो इस चार्ट बोर्ड के ऊपर। ऐसा आप पेज पे बना सकते हो तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी नंबरिंग जो आपकी सिलेक्ट होती है, आप लोग किसी एक बॉक्स पे मार्क करना है बिना देखे। जिस बॉक्स पे आप मार्क करोगे वही आपके सवाल का आंसर होगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि अगर बाय चांस मेरा मार्क या मैं जहां पर भी टारगेट करता हूँ वो बॉक्स से बाहर जाए तो उसका क्या मतलब है। अगर आपका मार्क बॉक्स से बाहर जाता है दैट मीन्स कि आपके समय नहीं आया उस सवाल को जानने का, आपका क्वेश्चन इनवैलिड है। और अगर इन केस की आपका जो पॉइंट है या आपका जो मार्क है वो लाइन पे आ जाता है, या फिर कंफ्यूजन है कि कौन सा वाला मेरा क्वेश्चन है या मेरा आंसर कौन सा वाला है, तो इस केस पे भी ये आपको इंडिकेशन ये देता है कि अभी समय नहीं हुआ है आपके सवाल के आंसर के जानने का। तो कोई भी क्वेश्चन का जवाब अगर आपको किसी भी कारणवश क्लियरिटी से नहीं मिलता तो आपको कम से कम 3 दिन तक वेट करना चाहिए, और 3 दिन बाद उस क्वेश्चन को रिपीट लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने सुबह क्वेश्चन रिपीट किया और आपको लग रहा है कि यार मेरे को आंसर सेटिस्फाइड नहीं मिला, चलो मैं 5 मिनट बाद दोबारा करूं। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना। ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए कि अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं, ये जो कर्सर है मेरा, ये मेरा कर्सर एक तरह का मेरी पेंसिल है, और मैं अगर मान लीजिए ऐसे रैंडमली करके यहाँ पर 31 पे स्टॉप होता हूँ, तो मेरे मन में जो भी मेरा सवाल है या फिर मैंने रिटर्न में पहले से जो भी सवाल लिखा हुआ है, ठीक है, मेरे मन में मेरे मन में जो भी कोई सवाल होगा या जो भी मैंने रिटर्न में पहले से लिखा हुआ है, वो सवाल का आंसर 31 वाला जो नंबर है वो मेरे को यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि क्या होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मेरे यहाँ पे पूरी लिस्ट है जिसमें मीनिंग्स दिए हुए हैं। तो मैं 31 पे क्या करता हूँ, मेरा 31 पे क्या आंसर आया। 31 मैंने, मेरा ये आया कि आपको व्यापार में लाभ होगा, घर में खुशहाली का माहौल रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, आप छोटे बच्चों को मिठाई बांट। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मान लीजिए मैं किसी बात से परेशान हूं, तो यहाँ पर साफ बताया जा रहा है कि व्यापार में लाभ होगा। ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस पर्सन हूं मैं, तो व्यापार में लाभ होगा, ठीक है। घर में खुशहाली का माहौल रहेगा, तो घर में भी ठीक ठाक चाहिए मेरे को, ठीक है। सब कुछ ठीक है, मतलब जो भी प्रॉब्लम है मेरी धीरे धीरे टल जाएगी। अब यहाँ पे जो लास्ट में बताया गया कि छोटे बच्चों को मिठाई बांटे या छोटे बच्चों को मीठा खिलाए, दैट इज अ रेमेडी। कि वो एक रेमेडी की तरफ यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं। सभी को नहीं मिलेगी, किसी किसी में आपको रेमेडी मिलेगी, किसी में रेमेडी नहीं भी मिलेगी। तो जस्ट ये एक तरीका है कि आपको किस तरह से अपना क्वेश्चन फ्रेम करना है, और उसमें जो आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है उस गाइडेंस के बिहाफ पे आपको क्या समझना है कि गणपति जी आपको कहना क्या चाह रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे रैंडमली मैं अगर कर्सर को या फिर अपनी पेंसिल को या टूथपिक को अगर रैंडमली कहीं पर भी करता हूँ,
और अगर बाय चांस मेरे को यहाँ पे 22 पे मैं रुक जाता हूँ, ठीक है, 22 पे रुक जाऊँ मैं, 22 पे जो वहां पे हिंट दी होगी या फिर जो भी वहां लिखा होगा वो यहाँ पर इसका आंसर होगा। अब 22 पे क्या आता है, यदि आपके घर में कलेश रहता है तो रोज भगवान की पूजा करें, माता पिता की सेवा करें, आपको शांति का अनुभव होगा। अब यहाँ पर ये क्या रेमेडी दे रहे हैं कि आपके घर में शायद पूजा पाठ नहीं हो रहा, या माँ बाप की सेवा नहीं हो रही, या माँ बाप दूर हैं, या माँ बाप से गाइडेंस लीजिए, तो आपको घर में जो कलेश है वो दूर होंगे और आपके घर में शांति बनी रहेगी। तो यहाँ पर भी एक तरह से रेमेडी बताई जा रही है कि आपको माता पिता की सेवा और घर में पूजा अर्चना करनी चाहिए। मीन्स कि आप पूजा अर्चना करा सकते हैं, पाठ करा सकते हैं, हवन करा सकते हैं, या डेली रूटीन में पूजा शुरू कर दें, क्योंकि जहां पूजा अर्चना नहीं होती कलेश वहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को आसानी से समझ सकते हैं और अपने क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। मेरी मेरी तरफ से एक दिन में एक ही प्रश्न पूछे तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर आपके ज्यादा प्रश्न हो तो आप मैक्सिमम 3 प्रश्न पूछ सकते हैं अपने आप से, ज्यादातर सब प्रश्न नहीं पूछने, और प्रत्येक प्रश्न के बीच में आपको कम से कम 15 मिनट का गैप लेना चाहिए। ठीक है, सेम प्रश्न को कम आपको 3 दिन बाद पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसी प्रश्न को आप सुबह ही पूछ रहे हैं और उसी प्रश्न को आप शाम को ही पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे गणेश गणेश प्रश्नावली का एक वर्कशॉप था जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया, आपको समझाया। एंड अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन, डाउट या क्वेरी हो तो वो व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। किसी कोई क्वेश्चन की क्वेरी हो तो मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं।